सुनो ध्यान से। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बहुपद होता है क्या। ठीक, क्योंकि इससे 2 नंबर और 1 नंबर का सवाल आते रहता है। 1 नंबर में क्या पूछेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ। और 2 नंबर में क्या पूछेगा कि इसका शून्यक निकालो, दे देगा क्या इसका शून्यक निकालो, कोई समीकरण दे देगा क्या शून्यक निकालो। लेकिन निकालने आएगा तब ना रे, कैसे निकलता है उसी को आज पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये पढ़ लेते हैं कि बहुपद, कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं। पहले वो जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद शून्य निकालने के लिए पढ़ेंगे। ठीक, तो सुनो ध्यान से। बहुपद क्या कहेंगे, जिसमें बहु सारा पद हो, तब क्या कहलाएगा बहुपद। सास बहू वाला ना रे, जो फिल्म मूली में लड़ती है सास बहू, वो वाला ना। इसमें कहलाएगा पद। अब कहेगा पद क्या कहते हैं, पद, पद है क्या, जिसमें बहुत सारा पद लगा रहेगा उसे बहुपद कहेंगे। लेकिन पद क्या, आओ दिखाते हैं। देखो इसी को बोलते, देखो 5x 7y x स्क्वायर x क्यूब, ये सबको बोलते हैं पद। इसे क्या कहा जाएगा, पद कहा जाएगा। इतना दिमाग लगा कि ना। इसे क्या कहा जाएगा, पद। 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, इस तरह से पद है। खंड खंड करके लिखे है ना, खंड मतलब टुकड़ा करके उसको लिखें, तो जो टुकड़ा करके लिखेंगे उसे क्या कहलाएगा, इसे ही कहा जाता है पद। पद पद इसी को जोड़ देंगे ना तो बहुत सारा बन जाएगा। लेकिन बात है कुछ कि बहुपद को भी ना कई कैटेगरी में बांटा गया, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो ये सब पहले बेसिक पहचान लेते हैं, तब आते हैं सुनने पर। ठीक, आओ। तो पहले हम समझते हैं एक पदी। पहले हम लोग क्या समझेंगे, एक पदी। दिमाग लगाओ कि एक पदी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें 2 पद हो द्विपद, और जिसमें 3 पद हो त्रिपदी। लेकिन कैसे, आओ देखो। अगर हम ऐसे लिखें 6x, तो क्या कहलाएगा, एक पदी हो न रे। 6x लिखे एक पदी। अगर हम लिखे 7x स्क्वायर, एक पदी है। 6y स्क्वायर एक पदी है। लेकिन अगर हम इसमें एक ठो और पद जोड़ दें तब हो जाएगा द्विपद। जैसे देखो 3x प्लस में 2, तो एक पद एक पद, तो 2 पद हुआ रहते, इसे कहते द्विपद। तो द्विपद ऐसे भी रह सकता, 6x स्क्वायर प्लस में 8, ये भी हो जाएगा द्विपद। फिर ऐसे रह सकता 9x स्क्वायर प्लस में 8, ये भी हो जाएगा द्विपद। ना देखो एक पदी और एक पदी द्विपद, तो इस सबको क्या कहेंगे, द्विपद कहा जाएगा। चल अब तीरपद समझो। तीरपद, तीरपद में क्या होगा, इसमें 3 आएगा। देखो ले भैया, इसमें 3 आएगा। देखो 1 2 3, तीरपद। यहाँ लिखो से 6x³ प्लस में 5y प्लस में 9, ये भी आ जाएगा 3 पद। देखो 1 पद 2 पद 3 पद। इतना तो दिमाग लग गया होगा कि एक पद ही क्या कहेंगे, द्विपद क्या कहेंगे, त्रिपद क्या कहेंगे। जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें 2 पद हो द्विपद, जिसमें 3 पद हो त्रिपदी कहलाएगा। ठीक, इतना दिमाग लग गया होगा कि द्विपद एक पदी द्विपदी क्या कहेंगे। चल भैया ये तो क्लियर हो गया। चलेगा तो आप साफ कर दिए। अब सुनो ध्यान से, अब आगे चलते हैं। आगे घात के आधार पर, पावर के रूप में। तो ये था पद के आधार पर 3 गो, लेकिन घात के आधार पर भी होता है 4। जरूरी नहीं कि 4 गो होगा, और भी हो सकता है, लेकिन मेनली 4 गो पढ़ना पढ़ो। आओ बताते हैं। घात क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से। अगर मान ले कि एकर माथा पे अगर कुछ भी लिखल है, अगर इसके माथा पे अगर कुछ भी लिखल है उसे कहते हैं पावर या घात। पावर या घात इसे बोलते हैं, घात बोलो या तो घातांक बोलो। ये दो को क्या बोलेंगे, घात या घातांक। घात या घातांक, या अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पावर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पावर। तो अगर तुमसे पूछे कि घात के आधार पर बहुपद कितनी प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर बहुपद कितनी प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के।
4 तक जाता है मेनली, हालांकि 5 भी कर सकते, 6 भी कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। अनंतों का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात कहाँ तक होती है, 4 तक ठीक रहेगा मेनली मान के चलो। अगर हम लिखे ऐसे 3x और प्लस में 5, अगर तुमसे कहे कैपदी बहुपद है, द्विपद है ना, देखो एक पदी एक पदी, लेकिन पूछेगा तुमसे कि बताओ कि घात के आधार पर ये बताओ कि बहुपद कितने प्रकार के, ये कौन वाला बहुपद है, एक घात वाला है कि द्विघात वाला है कि 3 घात वाला है। तो दिमाग लगाओ कि 4 के पावर में, 4 के पावर में कितना है, 1 है कि ना। तब इसे कहेंगे एक घातीय बहुपद। इसे क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद। पता है जिसके पावर में 1 रहता है उसे रैखिक भी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है 1 नंबर का, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, या रैखिक बहुपद का मान कितना होता है, एक याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसके पावर में कितना है, 1। अगर मान लीजिए हम ऐसे लिखें x, अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, बात खत्म। नहीं कुछ मतलब 1, ऐसे क्या कहा जाएगा, रैखिक बहुपद। जिसके पावर में 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। चल आगे सीखते हैं। तो ये था घात के आधार पर, जिसके पावर 1 और रैखिक घात कहेंगे। दूसरा जाओ, अगर ऐसे लिखा जाएगा 5x² प्लस में 6, तब कहेंगे घात के आधार पर बताइए बहुपद कौन वाला होगा, दूसरकी वाले मतलब दूसरा पद, मतलब घात के आधार पर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। एरा बोलेंगे रैखिक, एरा बोलेंगे द्विघात। हम पद के आधार पर ना बोल रहे, पद के मतलब दू हो जाएगा, देखो 1 1 2 तो द्विपद हो जाएगा। लेकिन क्या घात के आधार पर बताओ कि बहुपद कौन वाला होगा, एक घाती होगा कि द्विघाती, तो द्विघाती होगा। चलो अब तीसरा में आ जाओ, इसमें रहेगा ऐसे 8x³ प्लस में 6y प्लस में 5। क्या बताइए, अगर पद के आधार पर पूछेगा तो 3 को 1 2 3, लेकिन अगर पूछते कि बताओ घात के आधार पर बहुपद कितना कौन वाला होगा, 1 वाला होगा कि 2 वाला होगा कि 3 वाला, तो देखो 3 है ऊपर में लिखा, तो इसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। इसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। और इसी 4 वाला रहेगा तब बोल देना चतुर्थ घात, घात के आधार पर चतुर्थ घात ऐसे रहेगा 8x के पावर में 4 प्लस में 8y प्लस में 4, तो एक पावर में कितना 4 है ना, इसे कहते हैं चतुर्थ घात। चतुर्थ घात मतलब 4 वाला हो जाएगा, है ना, चतुर्थ घात बहुपद। चल इतना में तो कोई दिक्कत ना हो गया। अब तो बता दें कि पद के आधार पर 3 ठो और घात के आधार पर भी 4 ठो होता है। एगो 0 वाला होता है, यानी शून्य बहुपद कहा जाता है, जिसके पावर में शून्य रहेगा और शून्य बहुपद कहा जाएगा। देखो ऐसे रह सकता है, ऐसे या शून्य बहुपद कहते हैं, इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं इसमें, तो वो तो बात की बात है, छोड़ो इसको। चल इतना में तो दिमाग लग गया, आगे चले, आगे चले। अब समझते हैं कि बहुपद, अब सबको मिला देते हैं, मिलाएं, आओ अब मिलाते हैं। बताओ 5x² प्लस में 6y प्लस में 8 कहेगा, बताइए। अब इसी को बोलते हैं बहुपद, इसी को बोलते हैं बहुपद। अब लेकिन बात रह गई क्या, कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं। मैटर ही ना है कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। एग्जाम में 2 नंबर का फिक्स है, 2 नंबर ना, चलो 1 ही नंबर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा, पूछ देता है। तो आज उसी को निपटा देते हैं। देखो पद जोड़ देते क्या बन गया, बहुपद। 1 पद 2 पद 3 पद और जोड़ देंगे तो हो जाएगा बहुपद। ढेर सारे पद वाला को बोलते हैं बहुपद। चल इसमें तो कोई दिक्कत ना होगा। अब आ गया, अब बात समझना ध्यान से। देख भैया, एकरा कहते हैं चर। चर मतलब चलना, हम समीकरण में बता दिए कि चर मतलब होता है चलना और अचर मतलब होता है स्थिर। अब एक बात ध्यान से देखना, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि चर के पावर माथा पर क्या है रखा, अगर माथा पे पूर्ण संख्या रहा केवल, तब वह कहलाएगा बहुपद। लेकिन
अगर इसके ऊपर में ये रखा गया, देखो 1/2 तो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चीज़ दशमलव में आ गया तो नहीं होगा। अगर कोई चीज़ रूट में आ गया तो नहीं होगा। अगर कोई संख्या माइनस में आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। ये चारों के अलावा अगर संख्या में कोई चीज़ है तब बहुपद होगा। अगर ये चारों के अलावा, अगर मान लीजिए चारों के अलावा कोई रहा तो होगा। ये सब रह गया तो ये सब तांडव तांडव मचा के रखेगा। कहेगा रूट में है बहुपद नहीं होगा। दशमलव में आएगा बाबू नहीं होगा। माइनस में आ गया नहीं होगा, बात खत्म। बस यही बात को ध्यान रखना। अगर ये चारों आ गया बहुपद नहीं होगा। अगर ये चारों नहीं आया बहुपद होगा। अब दो चारों को पहचानने के लिए देख लेते हैं कि कौन कौन बहुपद होगा और कौन कौन नहीं होगा। उसको जरा देख लेते हैं। ठीक, आओ दिखाते हैं। अब सुनना ध्यान से। अब हम चार को बता दिए। चार मतलब चलना। तो एक्स को चार कहेंगे, ए बी सी डी जितना है ABCD का जेड तक का चार सबको बोलेंगे चार। अब उसमें से कुछ भी आ सकता है। एस के पावर में लिख सकता है, पी के पावर में लिख सकता है, जेड के पावर में लिख सकता है, ए के पावर में लिख सकता है, क्यू के पावर में लिख सकता है। कुछ भी लिखेगा ना जी वहाँ पे, तब पावर में देखेंगे उसको कि रूटवा में तो ना आ गया है। रूटवा में आया नहीं होगा। दशमलव में आ गया नहीं हो, तो बट्टा में आ गया नहीं होगा, बात खत्म। और उसके अगर अलावा रह गया बहुपद होगा। आओ पहचानते। अगर ऐसे रह गया 5x² प्लस में 3y-1 प्लस में 5, क्या बताइए बहुपद है? बहुपद है? नहीं है बाबू। देख ध्यान से, यहाँ क्या माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, बहुपद नहीं है, खत्म। चलो दूसरा चेक करते हैं। 1/x प्लस में x क्या बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 1/x बटा में नहीं होना चाहिए, चर को बटा में चर को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x⁻⁻1, तो माइनस भी आएगा। ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे नहीं होगा, बात खत्म। और चेक करो, अगर ऐसे रह गया 5x² प्लस में 7y प्लस में 9, क्या बहुपद होगा? यस होगा। देखो प्लस में है, ए भी प्लस में है, इसके पावर में एक छुपल है, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, ये बहुपद होगा। यहाँ लिख देते हैं हाँ हो गया। इसे कहते बहुपद होगा। ध्यान दो बाबू ना, चल जाएगा दिमाग से, बता देते हैं कौन बहुपद होगा कौन ना होगा। ये शब्द बहुपद, देखो ये वाला नहीं होगा, किसके कारण से? ये माइनस है इसलिए नहीं होगा। ये बटा में नहीं होगा, लेकिन ये वाला हो जाएगा क्योंकि सब प्लस में यानी पूर्ण संख्या में है। चल आगे दिखाते हैं और पहचानते, आ जाओ। अगर ऐसा रह गया 5x² प्लस में √x प्लस में 2, अब क्या बताओ बहुपद होगा या ना होगा? बताओ भाई, होगा या ना होगा? ये भी नहीं होगा। काहे नहीं होगा भाई? अभी बताए थे, क्या बताए? रूट में नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ लिख देते हैं, बटा में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो वो नहीं होगा, बात खत्म। तो देख यहाँ रूट एक्स है, चार को बंद कर दिया ना, ये बहुपद नहीं होगा, बात खत्म। आओ आगे आते हैं। अगर ऐसे लिखा है 2y² प्लस में 1/x, क्या बहुपद होगा? नहीं होगा। भैया काहे नहीं होगा? देख भैया ये नीचे आ गया, चरण है तो नीचे ना आ गया, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। पता है दिमाग क्या लगा वाला देगा एग्जाम में? देखो ऐसा वाला दे देगा दिमाग में। अब बड़ी उलट पलट के पूछबो करता है, बहुत लोल कैसे लेता है, क्या दिमाग बहुत लगाता है उसमें। देख अगर ऐसे रह गया 5 और यहाँ ऐसे करेगा, बगल में ऐसे x कर देगा, प्लस में 2 कहेगा। अब कहेगा बताओ बहुपद होगा कि ना होगा? बहुपद होगा। अब ये ना कहना, देख भैया ये हट के है जरा, ये रूट में ना है। अगर रूट में रहता तो बहुपद नहीं होता, लेकिन रूटवा के बाहर ही हल्का सा जगह छोड़ के दिया, देख देखा मतलब बहुपद है, बहुपद है। यहाँ लिख देते हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चल दूसरा देखो
3x² माइनस में प्लस में 5y प्लस में 2 क्या बहुपद होगा? माइनस में बहुपद नहीं होगा, यहाँ लिख देंगे नहीं। अब बताओ ऐसे रह गया 2² प्लस में √x प्लस में 5y प्लस में 4 क्या बहुपद होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि √x में है, नहीं होगा। चल अब हमारा ख्याल से तो लग रहा है कि तुम लोग पहचान लेगा, है ना रे? इरम पहचाने में क्या दिक्कत है? बस इसको याद रखना, बस 10 मतलब ना होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए, ना रूट में होना चाहिए। अगर ये सब बहुपद नहीं होगा, बस दम माइंड में फिट कर लो, दम दिमाग में बैठा लो कि माइनस में नहीं होना चाहिए, ना बट्टा में होना चाहिए, ना रूट में होना चाहिए। अगर ये सब आता है तो बहुपद नहीं होगा, उसके अलावा अगर आएगा तो बहुपद हो जाएगा। चल इतना दिमाग लगेगा तुम लोग यार। चल अब आगे आते हैं, सुनो ध्यान से। बहुपद को सूचित करते हैं एफ से या पी से कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम सूचित करना चाहें कि बताओ कि बहुपद को संकेत में क्या बोले, एफ बोल सकते हैं, पी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोनोमियल। क्या कहेंगे? पोनोमियल। चल अब यहां से ध्यान दो, मान लो कि एफ जो है ये तो बहुपद का संकेत है, या पी भी कह सकते, ठीक। अगर हम कुछ ले लेते हैं संख्या, एक बहुपद ले लेते हैं 5x² प्लस में 7y प्लस में, यहाँ 1 से कर देता हूँ, 1 प्लस में 2, एक बहुपद हुआ ना रे, एक बहुपद हुआ। अब पता है ऐसे दे देगा किताब में, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में ये सब दे देगा, बहुपद दे देगा। अब पता है क्या करेगा? कहेगा ना कि x बराबर 1 पर आप मान निकाल के बताइए, x पर जहां जहां x है वहां वहां आप 1 रख के ना उसका मान निकाल के बताइए, ठीक है। जब इसका मान कैसे निकलता है और बताते हैं, देखो ध्यान से। क्या लिखा है? x बराबर 1, तो इसका मतलब क्या हो कि जहां जहां x वहां वहां, जहां जहां x वहां वहां 1 बैठाएंगे। आओ देख, यहाँ f है, यहाँ x है, 1 बैठा दो, क्योंकि 1 रखे ना बोला, इसीलिए यहाँ भी 5 गुने x का वैल्यू 1 पावर में 2, यहाँ क्या है 7 गुने x का वैल्यू 1 प्लस में 2। चल गुना कर दो, 5 गुने 1 के 2 बार गुना करेंगे तो 1, यहाँ हो जाएगा 7 और प्लस में 2, 5 का 1 बार पढ़ेंगे तो 5 प्लस में 7 प्लस में 2 हो कर रहे 7 5 12, 12 2 14। ये हो गया बहुपद का मान, यानी x बराबर 1 रखे तो कितना मान आ गया? 14 आ गया। कितना आ गया? 14 आ गया। अब कभी कभी ना पूछ देता है, एक नंबर दे देगा क्वेश्चन में और कहेगा 2 रख के बताओ, 3 रख के बताओ, 4 रख के बताओ, 5 रख के बताओ। अरे बहुत रख के पूछता है यार। तो एक काम करो, हम एक वाला दे दिए ना, एक वाला दे दिए तो तुम लोग 2 रख के बना लिखो, यहाँ तुम लोग 2 रखो, 2 रख लेना, 3 रख लेना, 4 रख लेना और 5 रख लेना। बनाओ 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 बनाओ, कितना कितना आंसर आता बताइयो, कमेंट में बता देना कि कितना आंसर आता, ठीक है। चल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मान निकालने में, ये वाला बना लेना तुम लोग घर पे, पढ़ता है कहाँ घर पे। चल अब बात आती है शून्य का, अब बात आएगी शून्य का। शून्य क्या होता है बाबू? शून्य को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा पहले गुणनखंड, लेकिन शून्य क्या होता है उसको बारे में पहले देख लेते हैं तब आगे पढ़ेंगे। आओ शून्य दिखाते हैं। अगर हम लिखें एक क्वेश्चन में और उसको कहेगा शून्य निकाल के बताओ, 6x² माइनस में 7x प्लस में 3 और बराबर 0, ये ऐसा वाला दे देगा प्रश्न, आ कहेगा शून्य का निकालो। शून्य का मतलब होता है ना जो आंसर निकल के आएगा 2 ठो, x का मान चाहे y का मान, 2 ठो मान अगर निकल के आता और बोलते हैं शून्य। जो अंत में निकल के आएगा उसे क्या कहेंगे? शून्य। दिमाग में पहले फिट करो, जो x का वैल्यू आएगा चाहे y का वैल्यू निकल के आएगा
उसे कहेंगे शून्यक। उसे क्या कहेंगे? शून्यक। लेकिन निकलता कैसे है? आओ उसको जरा देखते हैं, सुनना ध्यान से। शून्यक निकालने के लिए एक विधि को तुम याद रखना बस। देखो, सबसे पहले ना प्रथम पद को तीसरा पद से तुम गुना कर देना। गुना करो, तो पहला पद से तीसरा पद में गुना करना है। तो तुम दिमाग लगाओ, गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 तिया 18 होगा या ना होगा? होगा ना रे? 6 तिया 18। तो हम साइड में लिख लेते हैं, गुना कर लेते। देखो 6x² को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 6 तिया 18 x² हो जाएगा कि ना? अगर जिसको गुना नहीं करने आता है, बीज गणित का जोड़ घटाओ गुना बता दिए, जाके देख लो। ठीक, तो गुना करके था 6 तिया 18। एक्स को तुम मन से भी भूल जाओ, केवल 18 याद रखो। x² तुम मन से भूल जाओ। ठीक, भूलने की बात ना, ध्यान से, यहाँ क्या है? 18। तुमको दो ऐसा संख्या सोचना है ना कि गुना करे पर 18 और जोड़े या घटावे तो आया 7x। दिमाग लगाओ अपने से। गुना करे पर 18 और जोड़े या तो घटाए तो क्या आना चाहिए? 7। लिखा है ना, देख 7। जोड़े चाहे घटाए, तो आप दिमाग लगाते देख। तुम लोग को दिमाग आ रहा होगा क्या कि 9 गुने 2 तो 9 दूना 18, 9 में से 2 किया 7, खत्म। ने घटाए ना रे, तब ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या? देखो 9 गुने 2 तो 9 दूना 18, 2 संख्या हो गया। अभी 2 संख्या में ना, अब इसमें कैलकुलेशन करके तुमको लाना है, पता है क्या? 7 लेके आना है। तो अगर हम इसको माइनस में 9 कर देते हैं और प्लस में अगर 2 कर देते हैं, तो बताओ 9 में से 2 किया माइनस में 7 आया कि ना आया? देख 7 आ गया ना रे, आया कि ना 7? तो इसका एक में एक्स मिला दो, एक्स मिला दो, एक्स मिला दो, एक्स मिला दो, देखो प्राप्त हो गया कि ना? बस इसी को ले जाके यहाँ चिपका देंगे, बात खत्म। इसी को ले जाके यहाँ हम चिपका देंगे। फिर से एक बार, पहला पद से तीसरा का पद में पहले गुना करना है, तो 6 तिया 18 हो गया। गुना करने के बाद तुमको 18 लाना है और जोड़े चाहे घटाया कितना लाना है? 7x लाना है। तो 2 को तुमको संख्या तुमको सोचना है। तो क्या होगा? 9 दूना 18। दिमाग में आ रहा होगा 6 तिया 18, लेकिन 6 में से 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 7 का हिसाब आएगा, ये दिक्कत ना है, इसीलिए। तो 9 दूना 18, 9 में से 2 हो गया 7। यहाँ बैठा तो देखो, इसको सही लिख देंगे 6x² हमको 7 में लाना ये वाला, तब माइनस में 9x और प्लस में 2x और प्लस में कितना आ जाएगा? 3 और बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे ना, 2 कैटेगरी में बांट लेंगे, इसको 2 गो और इसको 2 गो, ये 2 हो गए, ये 2 हो गया। अब 6 और 9 और x और x, इसमें तुमको दिमाग लगाना है, गुणनखंड करना है। तो तुमको दोनों में ना ऐसा संख्या सोचना है कि दोनों में भाग लग जाए। अगर हम 2 लेते हैं तो इसमें लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। 3 लेते हैं तो इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। तो पहले तो आ गई 3, आए ना रे, पहले 3 तो पहले लिए 3 लिए ना, कॉमन ले जाता है ऐसे करके। तो 6 और 9 में 3 आ गया। इसमें x है, इसमें डबल x है, इसमें से ए वो कोई ले लो, ले लिए तो हो गया 3x। ब्रैकेट तुमको अपने मन से देना है, ब्रैकेट तुमको अपनी मन से देना है। अब इससे ना इसमें भागा देंगे, इससे इसमें भागा देंगे तो 3 दूना 6 यानी 2x होगा ना रे। देख 3 दूना 6, 2 आया और 1 से इसमें भागा देंगे तो 2 को यहाँ एगो कट जाएगा तो एगो बचेगा, यहाँ एगो बचा दी, बचा कि ना? 3x से एक में भागा देना है तो 3 दूना 6, एगो x बच जाएगा, ये माइनस की माइनस हो जाएगा। अब इससे ना इसमें भागा तुमको देना है, इससे इसमें तुमको भागा देना है तो 3 तिया 9 और x कट जाएगा, हो गया। अब भागा कैसे दिया जाता है देखो ध्यान से। अभी हम 3 से दिए थे ना, तो ऊपर रखेंगे 6x² और नीचे रखेंगे 3x। देखो 3 दूना 6, 2 आ गया
और 2 को में से एगो कट जाएगा, एगो बचेगा। ई 2x है ना, देखिए यहाँ बैठा दिए, भागा ऐसे दिया जाता है। ठीक, चलिए इसमें तो दिमाग लग गया हो। अब इसका काम खत्म, अब इसका काम करेंगे। यहाँ देखिए बीच में प्लस है, प्लस दे दो। अब बताओ इसमें कितना लेंगे कॉमा, अगर 2 लेते हैं तब कटवे नहीं करेगा, 3 लेंगे तो अकेले कटेगा। अब हमको कटना चाहिए दोनों, कितना कटना चाहिए, 2 ठो कटना चाहिए, लेकिन कट क्या रहा है, ए वो कट रहा है। 3 से लगाएंगे तो 3 वाला कटेगा, 2 से लगाएंगे 2 वाला कट जाएगा। एक काम करो, 21 से लगा दो, तब दोनों कट जाएगा। ले भैया 1 से तो हो जाएगा 2x, अब प्लस में 3 बराबर 0। अगर मान लो कि 1 से हम लोग को भागा दिया तो कोई फर्क पड़ेगा, एक का 2 बार, एक का 3 बार, बात खत्म। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बात को तुम लोग ध्यान देना इसमें, ठीक है, एक बात को ध्यान देने की बात कौन सा है देखो यहाँ क्या आ गया प्लस में, ठीक, यहाँ क्या आ गया माइनस में, आएगा आगे प्लस में। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कुछ सुधार करना पड़ेगा, तब जाके होगा। यहाँ होता माइनस, और यहाँ भी होगा माइनस, और यहाँ भी हो गया माइनस। दिमाग लगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसीलिए नहीं आता। नहीं आएगा तो दिक्कत ना पाबो, इसीलिए लाना जरूरी है। अब दोनों देखो, जब भी ऐसा रहेगा ना कि दोनों को बराबर लाना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो समझो कि सही है। चल अब दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब कि इसमें से एगो ले लो, ले लें तो हो जाएगा 2x माइनस में 3, एगो ले लिए। अब इससे ना इसमें भागा देंगे तो इससे इसमें भागा देंगे तो ये कटेगा, बचेगा ये वाला, हो गया 3x, और ये प्लस हो गया, +1 कर देंगे, हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, 0 से इसको ना कन्वर्ट कर देंगे, 0 से क्या करेंगे कन्वर्ट, तो ये 0 जो है इसके लिए भी और इसके लिए भी है, दोनों के लिए। तो एक काम करते हैं, इसको जो है ना इससे साथ एक और कन्वर्ट कर देते हैं। देखो 2x माइनस में 3 बराबर 0, और ये आ जाएगा 3x प्लस में 1 बराबर 0, 1 रे। अब यहाँ से यहाँ निकालेंगे 2x, ये माइनस में है, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, होगा कि ना। समीकरण हम बता दें, समीकरण को जाकर वीडियो देखो एकदम डिटेल से बता दे समीकरण है क्या। समीकरण आएगा तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 3 और बटा में 2, 3 का 3 आई गुना में ना नीचे आगे भाग में, ये हो जाएगा 3x होगा, ये प्लस में और जाके माइनस में, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। जो नीचे निकल के आया है, जो नीचे निकल के आया इसी को बोलते हैं शून्यक, इसी को बोलते हैं शून्यक। इसको क्या बोलेंगे, शून्य कहा जाएगा, शून्य कहा जाएगा। चलो शून्यक निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसको स्क्रीनशॉट मारो और उसके बाद रखो, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो भैया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चल अब आते हैं द्विघात बल पे, द्विघात बहुपद पर। ये तो शून्यक निकालने आ गया होगा। अब आते हैं गुणांक पे, अब आएंगे क्या गुणांक पे। गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको क्या बोल देंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। सुन ध्यान से, द्विघात बहुपद काहे कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो है 2 है, यहाँ क्या है 2 है, तो इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। ए जो है क्या बताएगा, संख्या बताएगा, बी भी संख्या बताएगा, सी भी संख्या बताएगा। कौन संख्या बताएगा भाई, वास्तविक संख्या। क्या बताएगा, वास्तविक संख्या। सुनो ध्यान से, अब अगला आता है गुणांक। गुणांक कहते हैं किसको, गुणांक होता है क्या, सुनो ध्यान से। गुणांक मतलब होता है जिसको पूछेगा उसको हटा देना, जिसको पूछेगा उसको हटा देना। जैसे हम पूछे तुमसे कि बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ए हो जाएगा। इसमें पूछे तो कि एक्स का गुणांक बताओ तो बी हो जाएगा। इसमें सीधा, इसमें तो है ही नहीं कुछ, बाई एक्स लगा रहेगा तब ना उसका गुणांक होगा दी, नहीं तो एक हो जाएगा।
का दिक्कत वहाँ से हटेगा। जैसे पूछेगा सी का गुणांक 1, ना कुछ मतलब 1, गुणांक में तो दिक्कत ना होगा। चल आगे आते हैं। चल एक बोल देंगे द्विघात बहुपद, लेकिन अगर एगो रहेगा तब ऐसे एगो रहेगा तो क्या बोलेंगे, एरा बोलेंगे रैखिक बहुपद। इसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। इसके पावर में 1 और क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अच्छा इसको मान निकाले, एक्स का वैल्यू निकाल के देखें क्या आता है, आओ दिखाते हैं। अगर हम लिखे ए एक्स बराबर 0 का 0, ई प्लस में और जाके माइनस में हो जाएगा। ए एक्स बराबर 0 में से बी जाएगा, बी बचेगा भाई। यहाँ से अगर हम ए का वैल्यू एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, माइनस बी बटा ए होगा कि ना, बताओ। एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो होगा कि ना, एक्स बराबर माइनस बी बटा ए, एक्स बराबर माइनस बी बटा ए। चलो इसको जो है ना उधर लिख देते हैं ताकि ये काम करेगा। ये रैखिक बहुपद का शून्यक था माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो एक्स बराबर हम पहले लिख देते हैं, एक्स बराबर माइनस बी बटा ए, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही काम करता है, बहुत काम करता है। चलो अब इस पर आते हैं। अब जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। अभी हम इसको क्या बोले थे, क्या बोले थे बाबू, ये जो है द्विघात बहुपद है, गुणांक भी बता दिए। अच्छा गुणांक किसको बता दो, पहले इसको हटा देते हैं, निपटा देते हैं गुणांक भी पहले। अगर तुमसे पूछे कि बताओ एक का गुणांक कितना होगा 5, बाई का गुणांक कितना होगा 7। गुणांक मतलब जिसको पूछेगा उसको हटा देना है। तो एक स्क्वायर गुणांक 5, बाई गुणांक 7। चलो ये इसमें तो कोई दिक्कत, अगर ऐसे पूछे तो कि एक स्क्वायर बताइए, एक स्क्वायर गुणांक कितना होगा, इसका है क्या छुपा है 1, तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक। चलो अब आगे आते हैं, इसी से निकाल के बताते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। क्योंकि ये जो है ना ये द्विघात है, ये द्विघात से आता है एक फार्मूला, इससे रिलेटेड से एक फार्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करके एक सूत्र आता है, और अल्फा इंटू बीटा। अब ये मत पूछो कि अल्फा क्या होता है बीटा क्या होता है, भाई अल्फा जो है किरण के नाम है, बीटा भी एक किरण के नाम है। ये 12th क्लास में पढ़ना अल्फा बीटा गामा, ठीक। यहाँ एक क्या बोलते हैं उसको शून्यक लेके पढ़ेंगे। मान लो जो कि दो शून्य का नाम क्या है, एगो अल्फा एगो बीटा। अभी शून्य बताए ना कैसे निकलता है, तो मान लो जो कि शून्य जो है एगो अल्फा है एगो बीटा है, और अल्फा क्या होता है बीटा क्या पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक। आओ देखते हैं। अगर तुमसे क्या है इससे क्या फार्मूला निकल के आएगा, एक निकल के आता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसका अर्थ हुआ ना कि अल्फा और बीटा को दोनों को हम जोड़ दें, तब इसे कहते हैं योगफल। जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हैं तो इसे क्या कहेंगे, योगफल। तो इसका फार्मूला क्या होगा, माइनस बी बटा ए, ये वाला माइनस बी बटा ए फार्मूला होता है, फार्मूला होता है, ठीक। अब आता है को अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है सी बटा ए, सी का सी हो गया और ए का ए हो गया, तो सी बटा ए। ये जो फार्मूला जो है बहुत काम करता है, ये फार्मूला जो है बहुत ही काम करता है। लेकिन ये मत पूछो कि फार्मूला आप लाए कहाँ से, इसको हम प्रूफ भी करके हम दिखाएंगे, ठीक। इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब चैप्टर प्रमाणित वाला करने में आएंगे ना तो इसको हम प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक। लेकिन जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, क्योंकि नज़दीक आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें ओवरऑल पहले पढ़ लेंगे तब ना 2-2 नंबर 1-1 नंबर के लड़ेगा। अब प्रूफे करे मेरा जाएगा तो हो गया लड़े, दिया डिब्री जल तो बढ़िया से। पहले एक काम कर ले, ये सबको निपटा देते उसके बाद। तो ये फार्मूला तुमको 2 याद रखना पड़ेगा। अगर कहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, मतलब दोनों संयोगों को जोड़ के निकालिए, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, माइनस बी बटा ए। कहेगा दोनों को ना अल्फा और बीटा को दोनों का गुना करके बताइए, दोनों को आप गुना करके बताइए, तब गुना करने वाला का सूत्र क्या नाम है, सी बटा ए, सी बटा ए, ठीक। चल इससे कुछ प्रश्न को बनाते हैं, लेकिन इसको माइंड में जरा फिट कर लो कि अल्फा यहाँ लिख देते हैं, अल्फा प्लस में बीटा माइनस बी बटा ए,
और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है C/A। ये दोनों को याद रखो बाबू, ये दोनों को याद रखो तब जाके बनेगा प्रश्न। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे। एक मान लीजिए कि हम लोग को मिल गया प्रश्न में कि आप जो है 8x² और प्लस में 5y प्लस में 7 बराबर 0 में जो है आप इसका योगफल निकाल के बताइए। योगफल निकाल के बताइए योगफल क्या होगा। तो योगफल निकालने के फार्मूला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a निकालें, क्योंकि इससे ना 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आते ही रहता है, इसीलिए इसको बता देते। आओ अगर हम यहाँ लिखते हेंस, हेंस मतलब इसलिए हेंस, तो देखो कहेगा ये होता ए, ये होता बी, ये होता सी। अभी लिखे थे ना A B C, तब बताओ पूछे एक सात बार गुणा कितना हो जाएगा ए, एक सात बार गुणा कितना हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा B हो जाएगा, ये वाला C हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछा जाए तो हमसे कि बताओ कि x² का गुणांक रियली में क्या है 8 है, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 8। y का गुणांक क्या है b, तो b बराबर कितना हो जाएगा 5। c का कितना है 7। क्या बोला है प्रश्न में कि योगफल निकाल के बताइए, तो अल्फा प्लस में बीटा तो माइनस b/a फार्मूला होता है, पहले से माइनस लगा देते। b का वैल्यू 5, यहाँ 5 बैठा दो। a का वैल्यू 8, तो 8 बैठा दो। ई निकला किस चीज़ का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। क्या निकलेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकला। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो बगले भी निकाल देते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है C/A, तो C का वैल्यू खोज के लिखो 7, A का वैल्यू 8, 7/8। ये तुम्हारा हो गया क्या, क्या निकला दोनों का योगफल निकल गया और दोनों का गुणनफल निकल गया। इतना में तो दिमाग लग गया हो। एक माइनस वाले लेते, हो सकता कहानी दोनों माइनस में गड़बड़ा जाए, तो ये हो गया प्लस वाला। तब तक स्क्रीनशॉट मार लो। एक माइनस वाला ले लेते हैं, ठीक है, इसी करते हैं माइनस, ठीक ना, यहाँ करते हैं माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे हेंस। तो a बराबर कितना हो जाएगा बाबू 8, b बराबर कितना हो जाएगा -5, c बराबर 7। तो क्या निकालना बोला अल्फा प्लस बीटा, तो फार्मूला क्या होता है -b/a। देखो पहले से माइनस, फिर b का वैल्यू भी माइनस में, तो ऐसे लिखेंगे इसको ऐसे, और a का वैल्यू 8 तो 8 लिख देंगे। बोलो माइनस माइनस प्लस, नीचे 8 है 8 लगा देंगे। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू C/A था। C का वैल्यू कितना बाबू 7, A का वैल्यू 8 हो गया आंसर। क्या आ जाएगा ये आंसर हो गया, क्योंकि एग्जाम में जो है ना इससे बहुत क्वेश्चन पूछता, बहुत क्वेश्चन पूछता। अभी आते हैं थोड़ा सा टेढ़ लेते हैं, ये तो सिंपल ना था, टेढ़ा वाला देखते हैं। टेढ़ में क्या पूछेगा सुनो ध्यान से। टेढ़ में पूछेगा क्या कि आप ऐसे निकाल के बताइए 1/अल्फा और 1/बीटा, यही टेढ़ होता है। ये टेढ़ कुछ नहीं होता, ये टेढ़ कुछ नहीं होता है। और बताते हैं, पहले इसको पहले हल करो, पहले इसको हल करो, पहले योगफल निकालो और गुणनफल निकालो, आँख मूंद के आओ। देखो पहले निकालो a बराबर कितना आ जाएगा 8, अब b बराबर कितना आ जाएगा 5 और c बराबर कितना आ जाएगा 7। इसलिए दोनों को पहले फटाक से हम जल्दी से निकालो। क्या आ जाएगा -b/a, मतलब कि -b/a, माइनस की माइनस और -5 बटा में कितना आ जाएगा 8 होगा ना रे, माइनस माइनस प्लस इतना आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू C/A, दोनों को निकालना बहुत जरूरी है इसके बनाने से पहले। तो C/C का वैल्यू कितना है 7, A का वैल्यू 8, इतना तो निकाल दिए। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक। इसको हल करने का तरीका क्या है, ये तो लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं पहले हम, क्योंकि टेढ़ा पूछता है एग्जाम में। कहेगा 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान बताइए, तो पहले इसको हल कर लो। हल करेंगे तो क्या होगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा और बीटा का वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा, लघुत्तम में निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटू होगा ना, अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें क्या करें, जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं ना, है जैसे भिन्न का जोड़ हम बनाते हैं उसी प्रकार से इसको भी बना देना। तो अल्फा से ना इसमें भागा देंगे दोनों में,
तो अल्फा अल्फा काटेगा, बचेगा क्या, बीटा। बीटा गुना करेंगे बी से तो हो जाएगा बीटा। प्लस में प्लस है तो प्लस दे देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे। बीटा से इसमें भागा देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। अल्फा गुना करेंगे एक से तो हो जाएगा अल्फा। इसको सैयार के लिख दो, अल्फा प्लस में बीटा और जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब तुम दिमाग लगाओ कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल के आए, देख 5/8 यहाँ लिख दिए। और ये वाला का मतलब होता है ये वाला, हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 7/8, यहाँ बैठा देंगे 7/8। ये 5 की 5, 8 की 8, ये भागा, इसको गुना में करो, जैसे ही इसको ये बदला गुना में तो ये चल जाएगा ऊपर, वो नीचे आ जाएगा। तो 8/7 कटेगा, कितना बचेगा 5/7। ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा टेढ़ है, ये वाला में पूछता है एग्जाम में ना, ये वाला दे देगा, आ कहेगा निकाल निकाल भाई निकाल। चलो इसमें तो सीख गया होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। चल आगे बताते हैं, आगे बताते हैं। अब अगला आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद सूत्र क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा से। तो पहले सूत्र की बात कर लेते हैं। द्विघात बहुपद, इसका फार्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा और एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ये जो है द्विघात का फार्मूला होता है, याद रखियो द्विघात का फार्मूला। अब ये फार्मूला को, अब ये मत करना कि ये फार्मूला आया कहाँ से, जब प्रूफ करेंगे तब बता देंगे जाके। लेकिन जो अभी चल रहा है एग्जाम, उससे ही पहले जो भी एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड बहुपद से, वो पहले बता लेंगे। और बाद प्रूफ करने वाला बताना तो प्रूफ भी करके हम बता देंगे। केवल अभी ध्यान दो कि द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और एक्स अल्फा इंटू बीटा। देखो क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्वेश्चन में क्या कहेगा कि योगफल दे दिया, मान लो कि दे दिया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे दिया 5, तो योगफल दे दिया। और गुणनफल तुमको दे देगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे देगा 6। और कहेगा ना द्विघात बहुपद निकालो, द्विघात बहुपद निकालो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। निकालने में क्या दिक्कत है, यहाँ लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद। इसका फॉर्मूला क्या था, ये लो चिपकाओ पहले यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा और एक्स और अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस, इसका वैल्यू कितना है देख 5, यहाँ 5 बैठा देंगे, बगल में एक्स लगा दो। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 6, यहाँ 6 बैठा देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x में गुना करेंगे तो 5x और प्लस में 6। ये जो है आंसर निकल के आ गया। एग्जाम में थोड़ा सा टेढ़ पूछेगा, इससे एग्जाम में थोड़ा सा टेढ़ पूछेगा, पता है क्या करेगा, रूट डाल देगा, कभी माइनस डाल देगा तो कभी प्लस डाल देता है। तो ये सब जो है प्रैक्टिस कर लेना, माइनस वाला प्लस वाला। और देखो ये कैलकुलेशन कर जाएगा तो कुछ भी दे ना यार, रूट में दे, बटा में दे, खचिया में दे, कुछ में भी देगा बनिए जाएगा। ऐसा थोड़ी कि नहीं बनेगा, बस कैलकुलेशन करने आना चाहिए तब ना। अगर इसी को हम कर देते हैं माइनस तो क्या दिक्कत है, तो यहाँ हम कर देंगे माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। इसमें करना क्या है, बस खाली माइनस प्लस का खेल है, खेल है और क्या है। चलो ये इसमें तो दिमाग लग गया होगा भाई, इसमें तो दिमाग लग गया होगा। तो बहुपद से ना इतना क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा मान लेगा फिगर दे के पूछा था कि शून्य को बताओ तारी, फिगर दे के पूछा तो फिगर वाला आगे पढ़ेगी, ठीक। 2.1 में लगता वही पढ़ना होगा। 2.1 में शून्य फिगर दे देगा, कहेगा शून्य को बताओ। शून्य कैसे निकलता है, अभी हम पहले पिछले वाला में बता दिए थे कि कैसे निकाला था शून्य। और वही जो नीचे निकल गया था एक्स का मान, और 2 एक्स का मान निकल गया, वही होता है अल्फा का मान और बीटा का मान। अब उसके बाद आगे टॉपिक आता है सवालों पे। और क्वेश्चन जो है ना 2.2 में जो है दूसरा नंबर है, खाली यही भर ले होगा, बना द्विघात बना द्विघात, बनाओ आराम से। तो इसलिए इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए अब क्वेश्चन उसको बना के देखना, नहीं आएगा तो बताना, ठीक है, वो भी बता देंगे। 2.2 भी सब पूरा बता देंगे क्वेश्चन, उसमें दम थोड़ी क्वेश्चन में बनाओगे दम हलवा लगेगा। लेकिन पढ़ेगा तब ना, ये पढ़ेगा तब ना। लेकिन पढ़ाई कैसे करो, पढ़े जाएगा
बाप रे बाप, कमर दर्द देता जी, नहीं पढ़ाई होगा हमसे। हाँ खाली सूत, दिन भर सूतो, पढ़े जाएगा तक नहीं पढ़ा जाता जी। कितना पढ़े, अब बात कर ले कहो, ढाई सूट के बात कर लेगा। अरे बाप, वो बहुत तुम लोग के नौटंकी, अरे बहुत चक्कर पर करता है। पढ़ाई लिखाई ऐसे करो ना, जैसे नोट गिनते हैं उस तरह से पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन तुम लोग पढ़ाई कैसे करेगा, यानी किताब रख लेगा, हेलो हाँ खाना खा ले, नहीं खाना भी कहाँ खाए जी, तुम्हें को याद कर रहे थे पूरी तरीके। ले भाई, ना बाबू सुना ना रोना धोना, सिंगल अखंड रहना। लेकिन ना बाबू सुना ना रोना धोना, और दो चारों को रखना, यही न रहे, और क्या करेगा। तुम लोग है क्या, ये नहीं कर सकता कि हाँ हेलो एक क्वेश्चन बताओगी, पूछें ना, खाना खा ली, हेलो कहाँ हो, ये सब पूछना जरूरी रहता है। लेकिन ये भी पता, अगर लड़के से ना पूछेगा दिख तो कर देगी। हाँ हाँ हाँ, आजकल चल रहा है कुछ और, इसीलिए ना पूछा जा रहा। उस समय तो खूब केयर हो रहा था, इसलिए कहते हैं कि उससे बात करो, लेकिन हाँ 10-15 मिनट बात कर लो, कोई दिक्कत ना, बोलो उसको पढ़ाई करो, एक क्वेश्चन पूछते बना के भेजो, तो ना रात भर खाली बतियाएगा, 4-4 घंटा 5-5 घंटा। हाँ समय बिताओ, चल जाएगा, दिक्कत क्या, पढ़ाई दिक्कत करेगा। अब फेल होगा तब बाबूजी घर आएंगे, का कर लिया बेटा, खूब पढ़े बाबा, दादा पापा खूब पढ़ाई हो, खूब ना पढ़े खूब बतियाई हो, होता है इस तरह से। मम्मी पापा आस लेके बैठे हुए हैं कि बेटा बेटी अगर पास होए तो मिठाई बांटा जाएगा, बबनी पास हो तो मिठाई बांटतो, दादा पास तो दादा आस ला के बैठे होंगे, पास हो तो मिठाई बांटतो। लेकिन तुम लोग, अरे चक्कर पकड़ कर में लाल पीला हरे के चक्कर में कहाँ पास होगा। ढंग से अगर पढ़ाई करेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, रिजल्ट दम बम भर आएगा। लेकिन नहीं, खाली बतिया भी पड़ा रहेगा, बतियाओ तब तक के लिए जाएंगे।